हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक भी कहते हैं। अकार्बनिक यौगिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहले कहलाते हैं साधारण लवण, दूसरे कहलाते हैं द्विक लवण, और तीसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं जटिल या संकर यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। Coordination compounds are those addition molecular compounds which retain their identity in solid as well as in dissolved state। यानी संकुल यौगिक या उपसह संयोजक जो यौगिक होते हैं वो सॉलिड और विलयन दोनों में अपनी जो आइडेंटिटी है वो बनाए रखते हैं। In these compounds the central metal atom or ion is linked by ions or molecules with coordinate bonds। ये जो यौगिक होते हैं इनमें जो केंद्रीय धातु है या आयन है वो लिगेंड से या आयन जो कि लिगेंड्स जो हैं वो आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इनके साथ में उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। ये जो यौगिक है ये एक संकुल यौगिक है। ये सॉलिड अवस्था में तो संकुल यौगिक है ही, लेकिन जब ये एक्वस स्टेट में या डिसॉल्व स्टेट में आता है तब भी ये एक कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस अपन कह सकते हैं कि जब ये डिसोसिएट होगा तो पोटेशियम जो है K+ ये तो हो जाएगा कैटायन, और जो इसका एनायन है ये FeCN6 ये पूरा का पूरा एक संकुल की तरह बिहेव करेगा, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। यानी Fe और Cn जो है ये अलग अलग डिसोसिएट ना होकर FeCN6 जो है ये पूरा का पूरा एक संकुल की तरह बिहेव करेगा। यानी इसमें जो ऋणायन है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कैटायन सिंपल है लेकिन जो ऋणायन है वो एक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको अपन कहते हैं संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दूसरी तरह के जो सॉल्ट्स हैं वो कहलाते हैं डबल सॉल्ट्स। Now these are the addition molecular compounds which are stable in solid state but dissociate into constituent ions in the solution। यानी ठोस अवस्था में तो ये संकुल की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन जब ये सॉल्यूशन में आते हैं तो ये जिनसे ये बने हुए हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से ये मिलकर बने हुए हैं डबल सॉल्ट्स, ये उनमें डिसोसिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि मोहर सॉल्ट है यानी कि FeSO4 NH4 whole twice SO4.6 H2O now get dissociated into, जब ये सॉल्यूशन स्टेट में आता है तो ये डिसोसिएट होता है अपने आयन्स में। कौन कौन से आयन्स में डिसोसिएट होगा? Fe+2 NH4+ एंड सल्फेट SO4-2 आयन्स जो हैं इनमें ये डिसोसिएट हो जाएगा। यानी जिन आयन से मिलकर ये बना था उन सभी आयन्स में ये डिसोसिएट हो गया, इसलिए इनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट्स। अब जब अपन संकुल यौगिक पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि हम इस चैप्टर में बार बार काम में लेंगे। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला टर्म जो अपन काम में लेंगे वो है कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। It is an electrically charged species in which central metal atom or ion is surrounded by number of ions or neutral molecules। यानी ये एक चार्ज स्पीशीज़ होती है जिसमें जो केंद्रीय धातु है वो एटम और आयन हो सकता है। इट इज़ सराउंडेड बाय नंबर ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वो बहुत सारे आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। दूसरा टर्म जो अपन काम में लेंगे वो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। It is the complex ion which carries positive charge। Example PtNH3 इसके ऊपर +2 चार्ज है। यानी ये जो कैटायन है जिसको अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, बिकॉज इट इज़ कैरिंग +2 चार्ज, तो ये एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहलाएगा। देन एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स आयन विच कैरीज नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल FeCN6-4। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो रखा हुआ है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, -4। यानी एक एनायन है जो एक कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसको अपन कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन है। देन सेंट्रल एटम और आयन यानी केंद्रीय अणु
या आयन, केंद्रीय परमाणु और आयन, सेंट्रल एटम और आयन, द एटम और आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और ग्रुप्स आर बाउंड टू सेंट्रल एटम और आयन. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज लुईस एसिड्स, यानी जो भी केंद्रीय परमाणु है या आयन है जो एक फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के द्वारा सराउंडेड है, जुड़ा हुआ है उपसहसंयोजक बंध के द्वारा, वो कहलाता है सेंट्रल एटम और आयन. इट इज़ ऑल्सो अ लुईस एसिड, ये एक लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है. एग्जाम्पल ले सकते हैं NiCl2 H2O होल 4. नाउ हियर निकल इज सेंट्रल मेटल एटम, जो केंद्रीय परमाणु या आयन है वो है निकल, क्योंकि सारे जो लिगेंड्स या ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो निकल के साथ में लगे हुए हैं. इसको अपन कहेंगे केंद्रीय परमाणु या आयन. इट इज़ जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये अधिकतर संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व होते हैं. देन कम्स लिगेंड्स, जो अपन बार बार काम में ले रहे हैं, जो केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ में लगे होते हैं वो कहलाते हैं लिगेंड्स. नाउ लिगेंड इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़. लिगेंड्स क्या होते हैं? वे स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, दे सकें. दे कैन बी आयन्स और मॉलिक्यूल्स. लिगेंड्स जो है वो आयन्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. एंड दीज लिगेंड्स आर बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी. जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ में ये जुड़े रहते हैं. जो सेंट्रल एंटिटी अपन ने पहले मैंने आपको समझाया था, उसके साथ में जो मॉलिक्यूल्स या आयन्स लगे हुए होते हैं वो कहलाते हैं लिगेंड्स. नाउ दीज लिगेंड्स दे मे बी चार्ज्ड और न्यूट्रल. इनके ऊपर आवेश भी हो सकता है या ये उदासीन भी हो सकते हैं. लिगेंड्स को फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. लिगेंड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. पहला, यूनिडेंटेड लिगेंड्स. इट इज़ अ लिगेंड विच हैज़ वन डोनर साइट. ये वो लिगेंड है जिसके एक डोनर साइट होती है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. द लिगेंड बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर साइट. एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर, NH3. ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, यानी इनके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धातु को डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं. देन कम्स डाइडेंटेड लिगेंड्स. इट इज़ द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट्स. इसके पास में दो डोनर साइट्स होती हैं, यानी ये धातु के साथ में दो बंध बना सकता है. देन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स. इट इज़ द लिगेंड विच हैव सेवरल डोनर साइट्स. एग्जाम्पल EDTA, यानी इसके पास में दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 कितनी भी डोनर साइट्स हो सकती हैं. जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ये बंध बना पाएगा. जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं EDTA, यानी इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, यानी इसके पास में 6 डोनर साइट्स होती हैं. 6 बंध बना सकता है उपसहसंयोजक बंध धातु के साथ में. देन फोर्थ इज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. These are the monodentic ligands which can ligate through 2 different sites. यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके पास में एक से अधिक डोनर साइट्स होती हैं, लेकिन जब वो धातु के साथ में जुड़ेगा तो वो एक बार में किसी एक ही डोनर साइट से जुड़ेगा. जैसे अपन एग्जाम्पल लें सपोज NO2 का. NO2 जो है इसके पास में 2 डोनर साइट्स हैं. ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है धातु से और नाइट्रोजन से भी धातु से जुड़ सकता है, लेकिन एक बार में किसी एक ही साइड से जुड़ेगा. सेकेंड एग्जाम्पल SCN, यानी नाइट्रोजन के साथ भी बंध बना सकता है, इस तरफ से भी बना सकता है, और जो सल्फ़र है यहाँ से भी ये धातु के साथ में बंध बना सकता है. तो ऐसे लिगेंड्स कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. देन कम्स फिफ्थ इज कीलेटिंग लिगेंड्स. डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कॉज साइक्लाइजेशन अराउंड द मेटल एटम विच आर नोन एज कीलेट्स. ये जो लिगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं जिनके पास में एक से अधिक डोनर साइट्स हैं, ये क्या करते हैं जब धातु के साथ में जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. और ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है कीलेट. सच लिगेंड्स यूजेस 2 or more donor atoms to bind a single metal ion and are known as chelating ligands. इनको कीलेट्स क्यों कहते हैं? कीलेट ये जो है ये एक लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है कीलेट, जिसका मतलब होता है क्रैब. क्रैब यानी केकड़ा. जब आपने देखा होगा केकड़ा जो है उसके पास में खूब सारे टेंटिकल्स होते हैं, और वो जब
टेंटिकल्स को फैलाता है या जुड़ता है तो वो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो लिगेंड्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये जब धातु के साथ में जुड़ेंगे, एक से अधिक डोनर साइड से एक से अधिक बंध बनाएंगे तो ये एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कहलाता है कीलेट्स।